नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुति शुक्ला आपके फाइनेंशियल हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। हमारे पास मोस्ट कॉमनली हर इंसान आके यही पूछता है कि दांतों की सफाई की वजह से दांत ढीले हो जाते हैं या दांतों में से ब्लीडिंग होने लगती है। सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि दांतों की सफाई के कोई नुकसान नहीं है। अगर सफाई सही तरीके से की जाए तो उसके फ़ायदे ही हैं, जैसे मसूड़ों में से ब्लीडिंग आना, दांतों का ढीला पड़ना, जैसे कई इत्यादि समस्याएं जो दांतों से साफ़ होती है। सबसे पहले मरीज़ को ये लगता है कि हम जो दांतों की सफाई करते हैं उससे उनके दांत घिस जाते हैं, जिसकी वजह से उनके कि जब हमारे जो टूथ होते हैं उसमें कई समय तक जब हम साफ़ सफाई नहीं करवाते हैं तो उसकी वजह से एक मोटा प्लाक डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हटाने के बाद वहाँ पे एक माइल्ड सी स्पेस क्रिएट होती है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को लगता है जब वो हम उसे रिमूव कर देते हैं तो उसे ऐसा फील होता है कि हमारे दांत ढीले पड़ गए, जबकि असल में वो दांत ढीले नहीं पड़े, वो उनका जो गंदा डिपोजिशन है उसको रिमूव किया है और उसके बाद उनकी गम हेल्थ और अच्छी होगी। मुंह से जो बदबू आने की समस्या होती है उससे हमें निदान मिलता है। दांतों में पीलापन होता है वो भी हटता है। दूसरी चीज़, हमारे गम लाइफ बहुत अच्छी होती है, हमारी बोन लाइफ बहुत अच्छी होती है। दांतों की हड्डियाँ भी उससे जो गलने लगती हैं कचरा जमने की वजह से, वो भी साफ़ होती हैं। बहुत सारी समस्याओं का निदान हम सिर्फ हर 6 महीने में अपने दांतों की सफाई करवा के पा सकते हैं। लेकिन फिर भी पेशेंट के दिमाग में ये है आज भी कि दांतों की समस्याओं से दांत ढीले पड़ते हैं, बीमारियों को पैदा कर सकते हैं, जैसे कि मुंह में पस बन जाना, इन्फेक्शन होना, क्योंकि जो सड़ी जड़ें मुंह में पड़ी रहती हैं वो सड़ी जड़ें में हमारा खाना बहुत ज़्यादा फंसता है, जिसे हम फूड लॉजमेंट बोलते हैं। अगर कंटिन्यूसली किसी भी जगह पे इतना ज़्यादा खाना फंसेगा तो फिर उसमें आज नहीं तो कल इन्फेक्शन होगा। दूसरी चीज़, सड़ी हुई चीज़ में केरीज वाले बैक्टीरिया होते हैं जो कि अंदर ही अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं और पस बना देते हैं, जिसकी वजह से, और अगर वही पस कई समय तक एक जगह इकट्ठा हो तो उसमें अंदर सड़न करके ना केवल वो पस दर्द देगा आपको, अंदर ही अंदर हड्डियों को भी गलाने लगेगा। सड़ा हुआ दांत, एक सड़ा हुआ जड़ अगर आपके मुंह में पड़ा है तो वो दूसरे दांतों को भी सड़ाने का काम करता है, तो उससे कहीं नुकसान है। पहली चीज़, वो सड़ा हुआ दांत आपके खाने के काम आ नहीं रहा है, उसको निकलवाने में ही समझदारी है। अगर वो सड़ा हुआ दांत आड़ा टेढ़ा है या बहुत चोक है टूट के, तो वो आपके मुंह में छाले का काम करेगा। दूसरी चीज़, सड़ा हुआ दांत को निकलवाने के बाद क्या हमें दांत लगाना आवश्यक है? हाँ, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि अगर हम सड़े हुए दांत को निकलवाने के बाद दांत नहीं लगवाएंगे तो जो उसके आसपास के दांत हैं वो खाली जगह में खसकने लगेंगे। हर उम्र में हमारे मसूड़े उतने मजबूत नहीं होते, ना ही हर समय रह सकते हैं, क्योंकि हमारी हाइजीन ना ही इतनी प्रॉपर है, ना ही आज के टाइम में इतना वर्कलोड होने की वजह से हम सबकी डाइट इतनी अच्छी। अगर जब हमने कोई दांत निकलवा दिया और वहाँ पे दांत फिर नहीं लगवाया तो आसपास के जो टूथ होते हैं वो खाली स्पेस पाके खसकने लगते हैं। ना केवल खसकने लगते हैं, वो उस खाली जगह पे झुकने लगते हैं, और झुकने लगेंगे तो फिर उनका जो कस्प होगा, जो उनका खाने वाला साइड है, वो उस जगह में झुक जाएगा। अगर वो उस जगह में झुक गया तो वो खाने के काम नहीं आएगा। मतलब आपने एक दांत ना लगवाने की वजह से 2 दांतों को और ख़राब किया। 2 दांत तो उस जगह में झुक गए या वो अपनी पोजीशन से खसक गए। लेकिन अगर हमने नीचे का दांत निकलवा दिया और वहाँ पे दांत नहीं लगवाया तो जो ऊपर का दांत है वो खाली जगह पाके नीचे की ओर खसकने लगता है। तो आप ही सोचिए, अगर आपने एक दांत निकलवाया और उसके बाद नहीं लगवाया तो उसकी वजह से आपने 3 दांत और ख़राब करे। जो खर्चा आपका सिर्फ एक दांत में बचाया जा सकता था, एक दांत को लगवा के, वो आपने अपने 3 दांतों को डैमेज कर दिया, जो कि आने वाले समय में 3 दांतों पे बैठ जाएगा खर्चा। इसीलिए लोग ये भी बोलते हैं डेंटल का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, बहुत पैसे लगते हैं। हम सबसे पहले यही बताना चाहते हैं, डेंटल का ट्रीटमेंट सबसे सस्ता है, पर समय रहते इलाज करवाने का ट्रीटमेंट। अगर आप हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट से मिल रहे हैं, उनसे समय रहते इलाज करा रहे हैं, तो डेंटल का ट्रीटमेंट कभी महंगा नहीं होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि हर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब भी आपको समय मिले आप अपना डेंटल विजिट करिए और चेकअप ज़रूर करवाइए। हम यहाँ पे फाइनेंशियल हॉस्पिटल में डेली 12 से 5 बैठ रहे हैं। यहाँ पे हम सबके चेकअप करते हैं, सबको एक्सप्लेन करते हैं डेंटल ट्रीटमेंट। तो मैं आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ अपना डेंटल चेकअप करवाइए। एटलीस्ट 2-3 मंथ में एक डेंटल विजिट ज़रूर करिए। अगर आपको कोई भी डेंटल रिलेटेड या ओरल अल्सर्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो फिर आप हमारे फाइनेंशियल हॉस्पिटल और जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने क्वेरीज डाल सकते हैं।